सवाल नंबर 4 का पांचवा और आखिरी पार्ट है। z1 z2 z3 के हमारे पास वैल्यूज गिवन है। z प्लस इंटू माइनस z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1। अब सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 जमा इंटू माइनस z1। z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 जमा 5 ही होता। अब माइनस z1 करना है हमने, माइनस इंटू z1 2 जमा 5 होता। माइनस को तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 माइनस 5 योटा हो जाएगा। z1 जमा इंटू माइनस z1, z1 क्या है जी 2 जमा 5 योटा, माइनस z1 क्या हमारे पास माइनस 2 माइनस 5 योटा, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 5 योटा माइनस 5 योटा। हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 0। इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है माइनस z1 प्लस z1। माइनस z1 हमारे पास है जी माइनस 2 जब माइनस 5 योटा, और z1 हमारे पास क्या है जी 2 प्लस 5 योटा। अब माइनस z1 जमा z1, माइनस z1 हमारे पास है जी माइनस 2 माइनस 5 योटा, जमा z1 हमारे पास है जमा 2 जमा 5 अयोटा। ये भी इसी तरह माइनस 2 प्लस 2 माइनस 5 योटा प्लस 5 योटा कट जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। हेंस प्रूव दैट z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z2 जमा z1 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल है, इसका आंसर 0 इसका भी 0, और दोनों का आंसर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। ये था सवाल नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर कोई कंफ्यूजन हो इन पांचों पार्ट्स में आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 5, 1 जमा अयोटा स्क्वायर तकसीम 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x जमा अयोटा y। हमने कैलकुलेट करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। सोल्यूशन हमारे पास सवाल वैसे का वैसे। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a जमा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। सो हमारे पास ये वही फार्मूला बन रहा है a जमा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास a हो गई है, हमारे पास हो गई b, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर जमा 2ab, a हो गया 1, b हो गया अयोटा जमा b का स्क्वायर जमा अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तकसीम 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x जमा अयोटा y। a का स्क्वायर 1 जमा 2 एकम 2 2 अयोटा जमा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। अब इज तकसीम 2 बटा अयोटा इज इक्वल टू x जमा अयोटा y। प्लस 1 से -1 0 हो जाएगा, जमा 2 अयोटा तकसीम 2 माइनस अयोटा, 2 अयोटा तकसीम 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x जमा y, x जमा अयोटा y। अब हमने क्या किया कि 2 माइनस अयोटा था, हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 जमा अयोटा से। 2 योटा तकसीम 2 माइनस योटा मल्टीप्लाई 2 जमा योटा तकसीम 2 जमा योटा इज इक्वल टू x जमा योटा y। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 योटा इंटू 2 जमा योटा तकसीम 2 का स्क्वायर जमा माइनस योटा का स्क्वायर इज इक्वल टू x जमा योटा y। 2 2 4 योटा जमा 2 योटा का स्क्वायर तकसीम 4 माइनस योटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1 इज इक्वल टू x जमा योटा y। 4 अयोटा जमा 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तकसीम 4 माइनस माइनस जमा 1 इज इक्वल टू x जमा अयोटा y। 4 अयोटा जमा माइनस 2 तकसीम 5 4 और 1 5 इज इक्वल टू x जमा अयोटा y। अब हम माइनस अयोटा वाली वैल्यूज को बाद में लिखेंगे, अयोटा के बगैर वाली पहले में, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए। अब हमारे पास -2 जमा 4 अयोटा तकसीम 5 इज इक्वल टू x जमा अयोटा y। अब 5 दोनों का है ना, इसलिए हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं -2 बटा 5 जमा 4 योटा बटा 5 इज इक्वल टू x जमा योटा y। अब कंपेयर करेंगे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को। सो हमारे पास x इज इक्वल टू -2 बटा 5 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू अयोटा y इज इक्वल टू 4 बटा 5 योटा, योटा से योटा कट जाएगा, y इज इक्वल टू 4 बटा 5। x इज इक्वल टू -2 बटा 5, y इज इक्वल टू 4 बटा 5। ये था हमारा सवाल नंबर 5। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो किसी भी तरह के किसी भी स्टेप पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको तफसीलों से दोबारा से लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, 2x जमा अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। इससे हमने क्या करना है x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस अयोटा y को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x
जमा माइनस माइनस 2x अयोटा जमा 1 अयोटा y जमा माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y माइनस माइनस जमा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अयोटा वाली अब एक साइड पे लिख लेंगे, जो अयोटा के बगैर है वो वाली एक साइड पे। 2x जमा y, 2x जमा y ये इधर लिख लेंगे हम। 2x अयोटा और ये जमा अयोटा y ये हम इस साइड पे लिख लेंगे, ये इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब 2x जमा y इसमें जमा अयोटा हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास है क्या बचा -2x जमा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब कंपेयर करेंगे रियल है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जो अयोटा के बगैर होता है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है लेकिन जिस वैल्यू के साथ अयोटा होता है। 2x जमा y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 हो गई, -2x जमा y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्या किया है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2x जमा y इज इक्वल टू 4, 2x जमा y इज इक्वल टू 2, इसको हमने क्या करना है ऐड करेंगे तो इनके साइन तो चेंज नहीं होगी, इसलिए जमा 2x माइनस कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 तकसीम 2, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x जमा y इज इक्वल टू 4, 2x जमा 3 इज इक्वल टू 4, जमा का था इधर -3 होगा, 1 बचा 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 1/2, सो x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 3। यह था हमारा सवाल नंबर 6। अगर सवाल नंबर 6 के किसी स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7, a जमा b अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। हमने a और b की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम सबसे पहले a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a इंटू 1 प्लस 3 अयोटा प्लस b अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। a जमा 3a अयोटा जमा 1b अयोटा जमा 3b अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 जमा 11 अयोटा। a जमा 3a अयोटा जमा b अयोटा जमा 3b अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -8 जमा 11 अयोटा। a जमा 3a अयोटा जमा b अयोटा जमा -3b इज इक्वल टू -8 जमा 11 अयोटा। अब अयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे, अयोटा के बगैर वाली एक साइड पे, a माइनस 3b, इस तरह 3a अयोटा और ये b अयोटा, 3a अयोटा जमा b अयोटा इज इक्वल टू -8 जमा 11। a माइनस 3b इधर हमने जमा अयोटा कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बचा 3a जमा b इज इक्वल टू -8 जमा 11 अयोटा। अब by comparing real and imaginary part on both sides, 3a अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज के साथ हम ये रियल पार्ट, अयोटा वाली जो है वो इमेजिनरी पार्ट। अब a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 1, 3a जमा b इज इक्वल टू 11, 3a जमा b इज इक्वल टू इक्वेशन हमारे पास 2 होगी। अब हम देखें कि ये दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम नहीं है, इसको सेम करने के लिए हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा भी हम कर सकते थे कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके a को हम बराबर कर लेते, फिर आगे हम सबट्रैक्ट करते, a की वैल्यू कट जाती, b की हमारे पास वैल्यू आ जाती। मगर हम b 2 को जो 3 से मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन 1 एंड 3 को एक जैसा बना लेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3a जमा b इज इक्वल टू 11, 3 3 9a जमा 3b 11 3 33, इक्वेशन हमारे पास होगी 3। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 ये वाली a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 3 9a जमा 3b इज इक्वल टू 33, 9a और 1a 10a माइनस 3b जमा 3b कट जाएगा इज इक्वल टू -8 जमा 33, हमारे पास क्या बचेगा 25। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 10, 5 के टेबल पे हम कट कर देंगे, 5 2 10, 5 5 25, 5/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/2। अब
पुट a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की इक्वेशन क्या है, a माइनस 3 भी इज इक्वल टू -8। a की जगह पे हमारे पास आ गया 5/2 माइनस 3 भी इज इक्वल टू -8। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को ऑन बोथ साइड। 2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 2 इंटू 3 भी माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू -8। 2 से 2 कट जाएगा, 5 माइनस 6 भी, 3 2 6 भी इज इक्वल टू 8 2 16 -16। अब ये 5 जमा का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -6 भी इज इक्वल टू -16 -5 -21। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 भी इज इक्वल टू 21। अब b इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल पे हम कर देंगे, 3 2 6 3 7 21 7/2। सो a इज इक्वल टू 5/2, b इज इक्वल टू 7/2। ये था हमारा सवाल नंबर 7 और एक्सरसाइज 1/2 का आखिरी सवाल। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहले हमारे 4 थे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके कुछ पहले जो 4 सवाल आते हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने क्लास फेलो के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।